राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है तुलना। मम्मी जी, हमारे यहाँ रोटी का आटा गूँथने में नमक नहीं पड़ता। नेहा ने आधा चम्मच आटे में डालते हुए कहा। नेहा, इस घर में शुरू से नमकीन रोटी बनती आ रही है तो सबको वैसा ही स्वाद भाता है। फीकी रोटी कोई नहीं खाएगा। यह कहते हुए उसकी सास जया जी अपने कमरे में चली जाती हैं। नेहा का मायका बिजनेस वालों का था, जबकि ससुराल में उसके ससुर आर्मी से रिटायर और पति जॉब करते थे। नेहा के माता पिता चाहते थे कि नेहा की शादी एक बिजनेसमैन से हो, पर नेहा को अपने साथ पढ़ने वाले अरुण से प्यार हो गया और हार कर नेहा के माता पिता ने नेहा की शादी अरुण से कर दी। उसके ससुराल में कुल 5 लोग थे, सास ससुर, पति, एक छोटी ननद और स्वयं नेहा। शादी के कुछ महीने तो नेहा प्यार से रही, पर धीरे धीरे नेहा को दोनों परिवारों में ज़मीन आसमान का अंतर समझ आने लगा। नेहा अब हर चीज़ में, यहाँ तक कि हर छोटी छोटी बात पर मायके से तुलना करने लगी थी। उसकी सास चुप रहती थी। वह सोचती थी यदि मैंने कुछ कहा तो बात बिगड़ जाएगी, घर में झगड़ा होगा और घर का माहौल ख़राब हो गया। इससे तो अच्छा थोड़ा चुप और शांत रहा जाए। नेहा का स्वभाव जस से तस बना हुआ था। उसके व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मैं आज मायके जाना चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। ठीक है बहू, चली जाओ। अगर बहू तुम 2 दिन बाद जाती तो सही रहता। जया जी नेहा को समझाते हुए बोली, मुझे पता था मम्मी जी, जैसे ही मैं मायके जाने के लिए कहूँगी आपको बुरा लगेगा। मम्मी जी, आप क्या जानोगी यह दुख। आपकी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है ना। बहू की बात सुनकर जया जी एकदम हक्की बक्की रह गई, पर उसकी ननंद रेखा से रहा नहीं गया तो वह बोली, भाभी आप जाइए अपने मायके, आपको किसी ने मना नहीं किया। मम्मी तो इसलिए बोल रही थी, अगर आप 2 दिन बाद जाती तो मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते, फिर आप कुछ दिन आराम से मायके में रहती। अभी आप जल्दी से जाओगी और फिर आओगी, अब आपकी मर्जी। रेखा की बात को अनसुना कर नेहा मायके चली जाती है। चाय नाश्ता करके नेहा बोली, माँ, आज मेरे पसंद के राजमा बनाना। अपना घर अपना ही होता है। ससुराल में तो मैं आलू खाकर परेशान हो चुकी हूँ। मेरी सास हर चीज़ में आलू डलवाती है। उसकी माँ विमला जी को अपनी बेटी की बात समझ आ रही थी कि नेहा हर बात में ससुराल और मायके की तुलना कर रही है। विमला जी पलटकर बोली, क्यों, यहाँ भी तो ज़्यादातर कढ़ी चावल ही बनते हैं। हर दूसरे दिन सब को कढ़ी चाहिए होती है। तब तो तुमने कभी नहीं कहा, यहाँ जब देखो तब कढ़ी चावल ही बनते हैं। अपनी बात को उल्टा पड़ते देख नेहा स्तब्ध रह गई। उसे माँ से यह उम्मीद नहीं थी। नेहा बात संभालते हुए बोली, अरे माँ, पर कोई हिसाब तो होता है आलू डालने का। विमला जी सब समझ रही थी। वह बेटी को समझाते हुए बोली, देख बेटा, हर घर के नियम और कानून अलग अलग होते हैं। हर घर का रीति रिवाज भी अलग होता है। अब यहाँ ही देख ले, तेरे चाचा जी पापा के सगे भाई हैं, पर उनके घर का माहौल इस घर से कितना अलग है। दोनों मामाओं का घर देख ले, कितना अंतर है। हर घर का माहौल अलग होता है और समय के साथ बदलता रहता है। पहले मैं हमेशा घूंघट में रहती थी, अब हमेशा सूट पहनती हूँ। बेटी, सबसे बड़ी बात, अरुण तेरी पसंद का जीवन साथी है। तुझे बहुत प्यार करता है, तुझे दुखी नहीं देख सकता। सोच बेटी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बेटी, यहाँ और वहाँ की तुलना बंद कर दे। यही छोटी बात है। मैं तेरी
तुलना तेरी बहन से करूँ तो तुझे कैसा लगेगा? बेटी बुरा न मान, मैं यह नहीं कह रही कि तू मन मार कर जी। तेरा मन राजमा खाने का है तो मैं वो बना दूंगी। तेरा मन घूमने का है तो तू घूम कर आ। तुझे लगा माँ आप मुझे समझेगी, पर रहने दो। नेहा मुंह बनाकर उठने लगी। फिर उसकी माँ बोली, अगर तुझे ससुराल वाले परेशान करते हैं तो तू मुझे बता। वे पूरे घर की जिम्मेदारी डालकर नौकरानी जैसे काम करवाते हैं तो मैं उन्हें अभी फ़ोन करके कहूँ। अगर तू कहे तो तेरे साथ चलूँ। विमला जी बेटी को उकसाने के मकसद से बोली, अरे माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बस। नेहा हंसते हुए बोली। फिर उसकी माँ बोली, बेटी पहली बात तो तू पढ़ी लिखी है, कहाँ इतनी छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाती ही रहती है। दूसरी बात, थोड़ी समझदारी वाली बातें किया कर। दोनों घरों की तुलना बंद कर। मैं वो माँ नहीं जो बेटी से घंटों फ़ोन पर बातें करे और बेटी की हर बात में हाँ मिलाऊं, चाहे वो सही हो या गलत। आई बात समझ? बेटी रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें संभाल कर रखो। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।